कुरान का 77 नंबर का अध्याय है मुरसलात, भेजे हुए या सेंट। अध्याय क़यामा, दहर, मुरसलात, नबा और नाजियात का अगर एक साथ अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इन सब में प्रलय के दिन, दोबारा जी उठने के दिन और निर्णय और न्याय के विषय में बताया गया है। इस अध्याय में परमेश्वर ने अपनी रचनाओं की 5 कसमें खाकर कहा है कि न्याय का दिन जरूर होकर रहेगा और सब इंसान दोबारा जी उठेंगे और धरती पर किए गए पाप और पुण्य के अनुसार दंड और पुरस्कार पाएंगे। और इस बात को पक्का करने के लिए आयत 15 को 10 बार दोहराया कि झुटलाने वाले उस दिन दिवालिया और बर्बाद होकर रह जाएंगे। आज वह हकीकत को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो बिन देखे एक निरंकार परमेश्वर में आस्था रखते होंगे, वो जब स्वर्ग में आनंदित जीवन में होंगे तब झुटलाने वालों को यकीन हो जाएगा। और आराम की आयतों में साइंसी जानकारी भी है कि किस तरह जल चक्र की क्रिया होती है। वाटर साइकिल, सूर्य की गर्माहट से समुद्र, नदी, तालाब और पानी और कोई भी चीज जब गर्म की जाती है तो उसमें से केवल शुद्ध पानी ही भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर बादल की शक्ल में एकत्र हो जाता है। फिर परमेश्वर समुद्र की ओर से हवाओं को जन्म देकर उसे धरती की ओर चलाते हैं, जिसके कारण बादल भी हवा के साथ धरती पर फैल जाते हैं। कहीं पर तो हवा के झक्कड़ बड़ी तेजी से चलते हैं और तूफान की शक्ल ले लेते हैं और मूसलाधार बरसात और बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। और कहीं पर हवाएं धीमे धीमे चलती हैं और फायदामंद बरसात होती है। जल, वायु और सूर्य प्रकाश के तालमेल से धरती पर जीवन उत्पन्न होता है या जीवन पनपता है। वायु ही वनस्पति और पेड़ और फसलों के बीजों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मृत्यु धरती पर पानी पड़ने से वो जीवित हो उठती है और उसमें से फसलें और पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं। एक आयत में परमेश्वर ने कहा है कि हमने हर जीवित चीज को पानी से बनाया। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती सब अपने परमेश्वर का सिमरन करते हैं और उसकी आज्ञा से मनुष्य को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। पर मनुष्य ही अपने रचनाकार को नकारता है और मरकर दोबारा जी उठने को झूठ समझता है। आयत 25 में कहा कि क्या हमने धरती को संभालने वाली नहीं बनाया? धरती हर जीव का पालन पोषण करती है, जब वो जीवित रहता है तब भी और मरने के बाद उसे अपने अंदर समो लेती है। इस कारण धरती को मां कहा जाने लगा। पर इंसान ये नहीं समझता कि यदि उसका अस्तित्व ना हो तो सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सृष्टि से कोई एक चीज भी कम हो जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये इंसान के लिए हानिकारक होता है। तब इंसान को याद दिलाया जाता है कि इन सब चीजों से फायदा उठा, इनकी पूजा या इनके आगे दंडवत ना कर, बल्कि परमेश्वर का सिमरन कर, जिसने इन चीजों को तेरे लिए बनाया, और वहां जाने का प्रयास कर जो तेरा असल स्थान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परमेश्वर नाम से जो बहुत दयावान और महादयालु है। वल मुरसलाति उरफा, ये उर्फन है, आयत के ठहरने पर इसको उरफा पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं। गवाह है वह जो भेजे गए बुलंदी से। ये मुरसल ये रसूल से बना है। रसूल जिसको भेजा गया, कोई मैसेज लेकर, कोई संदेश लेकर, इसी से बना है मुरसलात, यानी कि भेजे हुए। वल मुरसलाति उरफन, गवाह है वो जो भेजे गए बुलंदी से। और शुरू में जब वा लगता है और आखिर में जेर लगती है, यानी कि वल मुरसलाती, तो इसका मतलब होता है कि कोई कसम खाई जा रही है। गवाह है वह जो भेजे गए बुलंदी से। फल आसिफाति आसफन, ये हवा के लिए इस्तेमाल होता है। रिहुन आसिफ, यानी कि बहुत ही ठंड और तेज झक्कड़ों वाली हवा। फिर तेज झक्कड़ों की तरह चलते हैं। वन नाशिराती नशरन, वन नाशिराती, अब आयत आने पर वन नाशिराती नशरा, नश्र करना यानी कि फैलाना, उसी से बना है नाशिराती नशरा, और हर ओर फैल जाते हैं। फल फारिकाति फरका,
फारिक इसका मतलब होता है फाड़ना, इसी से बना है फारूक, यानी कि सही और गलत में फर्क करने वाला, पहचान करने वाला। फारिक, फारूक, फिराक। फल फारिकाति फरका, फिर अलग अलग कर देते हैं। फल मुल्कियाति ज़िक्रा, फिर वह सिमरन को पा लेते हैं। मुलाकात करना, किसी चीज को पा लेना। ज़िक्रा, फिर वो सिमरन को पा लेते हैं या सिमरन से मिल जाते हैं या याद को पा लेते हैं, याद से मुलाकात कर लेते हैं। उज़्रन और नुज़रा, उज़्र यानी बहाना बनाना, उज़्र पेश करना, किसी चीज के लिए एक्सक्यूज करना, फिर बहाना बनाते हैं। नुज़र, नज़ीर, इंजार, इसका मतलब होता है डरावा या डर जाना। इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, इन्ना निसंदेह, तुअदून वादा, तुम सबसे वादा किया गया। लवाक़िअ, वाक़े यानी होकर रहेगा, जो वादा किया गया वो निश्चित ही पूरा होकर रहेगा। और इसके पहले ला लगाने से इसका मानी हो जाते हैं जरूर, निसंदेह, निश्चित ही। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, नज्म सितारे को कहते हैं, उसकी जमा है नुजूम। फ़इज़ा, बस जब तारों का नाम और निशान तक मिटा दिया जाएगा। वइज़ा समाउ फ़ुरिजत, और जब आकाश फाड़ दिया जाएगा। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ उखाड़ दिए जाएंगे। नुसिफा, उखाड़ देना, प्लक इट आउट। वइज़ा रुसुल उक़्क़ितत, उक़्क़ितत ये वक्त है, और जब दूतों को दिया हुआ समय समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी मियाद, उनका मुकर्ररा वक्त खत्म कर दिया जाएगा। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन तक मोहलत दी गई? लियौमिल फ़स्ल, निर्णय के दिन तक। वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, और आपने क्या अनुमान लगाया कि क्या है निर्णय का दिन? वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, अब इस आयत को बार बार दोहराया गया है। यह आयत नंबर 15 जो है, झूठों के लिए बर्बादी वाला दिन है वो। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पूर्वजों को नष्ट नहीं कर दिया? सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, फिर हमने उनके बाद वालों को उनके पीछे लगा दिया या उनके पीछे चला दिया। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम अपराधियों के साथ ऐसा ही करते हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, झूठों के लिए बर्बादी वाला दिन है वो। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हारी रचना पानी की एक तुच्छ बूंद से नहीं की? फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे एक सुरक्षित स्थान में बनाया। इला क़दरिन मालूम, एक सही जानकारी और सही अंदाजे के साथ। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, फिर हमने सही मूल्यांकन किया, बस हमसे बढ़कर कौन हर कार्य में सक्षम है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, झूठों के लिए बर्बादी वाला दिन है वो। अलम नजअलिल अर्द किफाता, क्या हमने धरती को संभालने वाली नहीं बनाया? ये धरती है, जमीन है जो हर एक को संभाले हुए है। हर एक को उसने यहाँ पर घर दिया हुआ है, ऊपर कुछ स्क्वायर फुट का, जीवित है जब भी और मरने के बाद जब भी जमीन के अंदर उसने सब लोगों को स्थान दिया हुआ है। इसलिए कहा गया कि हमने जमीन को संभालने वाली बनाया। जमीन ही हर चीज को संभाले हुए है, उसी से खेतियां उगती है, उसी में जानवर चरते हैं, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उसी से जीवन पनपता है। अहयाअन व अमवाता, जीवित और मृत। वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन व अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और हमने उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थिर बनाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। माअन फुराता, बहुत ही वाफर मकदार में मीठा पानी दिया। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, फिर भी झूठे लोग एक परमेश्वर को छोड़कर उसकी रचनाओं की पूजा करते हैं, तो उस दिन उनको पता चल जाएगा, झूठों के लिए बर्बादी वाला दिन है वो।
انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی اور جسے تم جھوٹا مانتے رہے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اندھیرے کی اور جو 3 ککش والا ہے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، بھڑکتے شعلے میں نہ ٹھنڈک ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جس میں بڑی حویلی جتنی چنگاری پھینک کر ماری جاتی ہے۔ کأنہ جمالۃ صفر، پیلے اونٹ جیسی چنگاری۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چنگاری بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگوں جیسی چنگاریاں ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کیونکہ ان کا کوئی نویدن سنا نہیں جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے وہ۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ نرنے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور پوروجوں کو اکٹھا کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو مجھ پر چال چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، اب آستھا وادی لوگوں کا پرمیشور سے ڈر رکھنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نسندے برائی سے بچ کر چلنے والے چھاؤں اور جھرنوں میں ہوں گے۔ متقین دنیا میں برائی سے بچ کر چلنے والے۔ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل چاہیں گے وہ ملے گا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، خوب کھاؤ اور پیو ان کرموں کے بدلے جو تم نے کیے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نشچے ہی ہم اچھوں کو ایسا ہی پرسکار دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے وہ۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اپرادھیوں تھوڑا کھا لو اور تھوڑا فائدہ اٹھا لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے وہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے جھکنے کو کہا گیا تو وہ نہیں جھکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے بربادی والا دن ہے وہ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس کو مانیں گے وہ؟